क्या मैं कौन हूँ पूछना भी एक जाल है। यह विचार सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन अष्टावक्र के ज्ञान में यही सबसे गहरी सच्चाई छिपी है। आमतौर पर आध्यात्मिक मार्ग में मैं कौन हूँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अष्टावक्र इसे भी एक सूक्ष्म जाल बताते हैं। क्यों? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न कहाँ से उठता है? ये प्रश्न मन से उठता है। मन हमेशा खोज में रहता है, कुछ पाने की, कुछ जानने की, कुछ बनने की। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो वास्तव में मन ही उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य मन के पार है। जो चीज मन के पार है उसे मन कभी पकड़ नहीं सकता। यही कारण है कि यह प्रश्न एक जाल बन जाता है, क्योंकि जैसे ही हम पूछते हैं मैं कौन हूँ, हम मान लेते हैं कि कोई उत्तर होगा, कोई परिभाषा, कोई पहचान। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार मैं कोई वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके। वह तो शुद्ध साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन खुद किसी चीज में बंधा नहीं है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि तुम वही हो जो सब अनुभवों का साक्षी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। लेकिन जब तुम मैं कौन हूं पूछते हो, तो तुम फिर से किसी पहचान को पकड़ने की कोशिश करते हो, और यही जाल है। ये जाल इसलिए भी है क्योंकि यह खोज को जारी रखता है। मन को हमेशा कुछ करना है, कुछ पाना है। मैं कौन हूं, ये सवाल मन को एक नया काम दे देता है। अब वह उत्तर खोजेगा किताबों में, गुरुओं में, ध्यान में। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो तुम हो वह पहले से ही है। उसे पाने की जरूरत नहीं है, केवल पहचानने की जरूरत है। यहाँ एक और सूक्ष्म बात है। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूं, तो हम यह मान लेते हैं कि मैं अभी अज्ञात हूं और भविष्य में ज्ञात हो जाऊंगा। यानी हम समय में फंस जाते हैं, अभी नहीं, बाद में जानूंगा। लेकिन अष्टावक्र का कहना है कि सत्य हमेशा वर्तमान में है, वह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। इसलिए मैं कौन हूं पूछना भी समय का जाल बन जाता है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमें उत्तर मिलेगा और हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये सोच ही हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। अष्टावक्र का दृष्टिकोण बहुत सीधा और क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कुछ मत करो, कुछ मत खोजो, बस देखो। जो भी हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखो। जब तुम पूरी तरह से देखने में स्थिर हो जाते हो, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि तुम वही हो जो देख रहा है, न कि जो देखा जा रहा है। ये समझ कोई बौद्धिक उत्तर नहीं है, यह अनुभव भी नहीं है, क्योंकि अनुभव भी आता जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वह हो जो हर अनुभव के पहले, दौरान और बाद में भी बना रहता है। इसलिए इसे किसी प्रश्न या उत्तर में बांधा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, अगर मैं कौन हूं पूछना जाल है, तो क्या हमें ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? इसका उत्तर भी सूक्ष्म है। शुरुआत में ये प्रश्न मदद कर सकता है, क्योंकि यह हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। लेकिन एक समय के बाद इसे भी छोड़ना पड़ता है। जैसे नाव से नदी पार करते हैं, लेकिन पार पहुंचकर नाव को सिर पर उठाकर नहीं चलते। अष्टावक्र हमें यही सिखाते हैं, हर सहारे को अंत में छोड़ देना। यहां तक कि सबसे पवित्र प्रश्न मैं कौन हूं को भी, क्योंकि जब तक कोई प्रश्न है तब तक खोज जारी है, और जब तक खोज जारी है तब तक शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति तब आती है जब सब प्रश्न गिर जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, न किसी उत्तर की तलाश, न किसी पहचान की इच्छा। उस मौन में ही सत्य प्रकट होता है। इस दृष्टि से देखें तो मैं कौन हूं पूछना एक सूक्ष्म खेल है, मन का खेल। ये हमें सच्चाई के करीब भी ला सकता है और दूर भी रख सकता है। फर्क इस बात पर है कि हम इसे पकड़कर बैठ जाते हैं या समय आने पर इसे छोड़ देते हैं। अंत में अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है, तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। इसलिए किसी प्रश्न में उलझने की जरूरत नहीं है। बस इस क्षण में ठहर जाओ और देखो, जो देख रहा है वही तुम हो। और जब ये स्पष्ट हो जाता है, तब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई जाल, सिर्फ शांति, स्वतंत्रता और एक गहरा मौन।